हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 13 है और इसमें हम 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन तक अपनी पहुंच रखनी है और अपनी तैयारी को परखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी? तो ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, वीडी सावरकर या फिर दादा भाई नौरोजी? तो देखिए ये संज्ञा दी गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर। यहाँ पर विद्रोह में जो विद्रोह के केंद्र है और उनके नेताओं को सुमिलित करना है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो बेगम हजरत महल है इनका संबंध है लखनऊ से, कुंवर सिंह आरा बिहार से इनका संबंध था, लक्ष्मीबाई का झांसी से आप सभी को पता है, और जो रानी गिड्डालू ये है इनका संबंध है नागालैंड से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आगे चलते फिर। किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा है? तो किसको कहा था आप बताएं। तो इन्होंने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को वीरतम और श्रेष्ठतम स्वतंत्रता सेनानी, सर ह्यूरोज ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह एक्ट या फिर डलहौजी की विलय की नीति? तो देखिए जो प्रमुख राजनीतिक कारण था वो था डलहौजी की विलय की नीति। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो देखिए ये है 1857 की क्रांति की घटना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये ऊपर कथन दे रखा है ये किसका है? एचिसन का। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित देशी रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया। तो आपको यहाँ पर सही कालानुक्रम बताना है, यानी पहले किसको मिलाया गया, बाद में किसको, और सबसे लास्ट में किसको। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, झांसी, संबलपुर और सतारा। तो देखिए सबसे पहले मिलाया गया सतारा को, उसके बाद में संबलपुर और सबसे लास्ट में झांसी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? यह था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते फिर। निम्नलिखित में से कौन 1857 के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल इनका संबंध था, मौलवी अहमदुल्ला इनका भी संबंध था 1857 की क्रांति से, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका भी संबंध था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अंग्रेजों की भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कब प्रारंभ हुआ? 1857 में। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। भारत में झांसी के राज्य को किस नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया था? तो किस नीति के तहत बनाया गया था? ये बनाया गया था विलय की नीति के तहत। और ये नीति किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की। 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? तो आप सभी को पता होगा 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखते हैं। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था, तो कौन था बताएं। तो देखिए यह था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। सन 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में किस आधार पर मिलाया गया था? ये क्वेश्चन एक दो एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको बताइए
कि यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया उसका आधार था कुशासन तथा प्रशासनिक अनियमितताएं। ठीक है, तो इस आधार पर अवध को ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कथन और कारण के बारे में। ये क्वेश्चन है, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। उद्यमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। तो आपको बताना इनमें से करेक्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कथन एक और, ठीक है, कथन ए और जो कारण आर है ये दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, वह ब्रिटिश जिसने 1857 में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो ये ब्रिटिश कौन सा है। तो देखिए इसका नाम है डिजरेली। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना, इसने जो 1857 की क्रांति है उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। आगे देखते फिर, खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र क्या था। तो देखिए इनका केंद्र था बरेली। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में। ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी ये युद्ध में मारी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। जो तात्या टोपे हैं इनको पहले गिरफ्तार किया गया, उनके बाद में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। नाना साहब ये नेपाल पलायत, मतलब नेपाल चले गए थे, और जो बहादुर शाह है इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, रंगून की जो जेल है वो कहाँ पर है, म्यांमार में। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ए का हो रहा है डी नंबर पे। तो फर्स्ट का डी इन दो ऑप्शन में दे रखे हैं, और जो बी है बी का है थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। वीडी सावरकर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वीडी सावरकर। 1857 के विप्लव के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौलवी अहमदुल्ला के साथ, ठीक है, इनके द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए जो मुख्य कारण था वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुशल नेतृत्व का अभाव। आगे देखते फिर, यह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है। तो यह कथन किसका है। तो देखिए ये कथन है आरसी मुजुमदार का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मार्च 1858 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए झांसी की घेराबंदी की गई थी सर ह्यूरोज के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे धोंधुपंत के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए ये जाना जाता था नाना साहब को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।